हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जीके की वीडियो सीरीज़ का दूसरा भाग करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हमने 10,000 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जो एसएससी जीडी, रेलवे, आर्मी जीडी या ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये जो क्वेश्चंस हैं आ चुके हैं। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो को जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था, इसलिए हम इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा प्रताप एकेडमी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें और यहाँ से आप हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हो दे सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है जी हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता का शहर कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा जो ये शहर है ये हमें मिलेगा राजस्थान में। ठीक है ना। और इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से हमें चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, बैंगल्स ब्लैक कलर की। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम है जो कालीबंगा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। राजस्थान में काफ़ी शहर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें मिले हैं। ठीक है ना। और हरियाणा में तो बहुत फेमस है एक शहर राखीगढ़ी। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। अपनी राखीगढ़ी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पिछले 1-2 साल से हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जा रहा है। तो राखीगढ़ी कहाँ पे मिला हमें? हरियाणा में। ठीक है। और गुजरात का एक बहुत फेमस शहर है लोथल, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, कुल कितने वेद हैं? तो वेद कितने हैं हमारे पास? ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, 4 वेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है? यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक वेद नहीं है। तो ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है और यजुर्वेद भी है। आयुर्वेद को हम वेद में नहीं काउंट करते भाई। ठीक है ना। तो चौथा वेद कौन सा हुआ फिर अपना? अथर्ववेद। ठीक है जी, ये चौथा वेद है। ऋग्वेद पहला हो गया, सामवेद दूसरा और यजुर्वेद तीसरा। ये 4 वेद हैं। ठीक है जी, याद रखना है आपने। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है जी। और अथर्ववेद को जादू टोनों की किताब भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और जो यजुर्वेद है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वेद है जो 2 भागों में बटा हुआ है? तो वो है यजुर्वेद। ठीक है। और संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? सामवेद। ठीक है। म्यूजिक यानी संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? सामवेद। उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? ठीक है ना। देखो, अगर तो वैदिक काल पूछें तो वैदिक काल का था इंद्र। ठीक है, ये वैदिक काल का था। पर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान था वो प्रजापति ने ले लिया था। ठीक है ना। तो प्रजापति इसका सही आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति और वैदिक काल में इंद्र, ये याद रखना है अपने। ठीक है। पशुपति की मोहर किस शहर से प्राप्त हुई है? तो पशुपति की जो मोहर है वो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदारो शहर से। और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में, याद रखना है आपने। इसके अलावा मोहनजोदारो से हमें एक महान स्नान घर भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो भी याद रखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर है मांदा। ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी। और अगर आप उत्तरी के अलावा आपको दक्षिणी पूछा जाए तो दक्षिणी है दैमाबाद। ठीक है, साउथ में दैमाबाद मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। अगर आपको पूर्वी पूछा जाए, ईस्ट में, पूर्व में, ठीक है ना, तो पूर्व में हमें मिलेगा आलमगीरपुर, ये मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और आपको पश्चिमी पूछा जाए तो ये है सुतका गेंडोर, ये आपको मिलेगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है जी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और ये हो गया आपका नॉर्थ का शहर। चारों दिशाओं के चारों शहर हमारे हो गए हैं। ठीक है ना। पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांदा और दक्षिण में दैमाबाद। ठीक है, इन चारों शहरों के बीच में ही सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट है, गोदीबाड़ी की प्राप्ति सिंधु घाटी की सभ्यता के किस शहर से हुई है? गोदीबाड़ा। तो गोदीबाड़ा होता है भाई समुद्र के किनारे जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह आके रुकते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिला है गुजरात के लोथल से, याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया भाई। तो ये इसका सही आंसर है गेहूं और जौ। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कौन से दर्रे को पार करके भारत में आए? ठीक है जी, देखिए ये एक हिस्टोरियन थे मैक्स मुलर, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो आर्य हैं, देखो जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं मैक्स मुलर, ठीक है जी। बट आर्यंस आए कहाँ से, ये अभी भी कंट्रोवर्सी का पॉइंट है, ठीक है ना। कोई बोलता है ये भारत से ही बाहर गए हैं, कोई बोलता है ये बाहर से भारत में आए हैं, तो ये एक अलग विषय है डिस्कस का, ठीक है ना। बट जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य हैं, आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे, और भारत में वो कौन से दर्रे को पार करके आए? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा हमें हिंद कुश की पहाड़ियाँ जो अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों में है खैबर दर्रा, उसको क्रॉस करके भारत में आए और सप्त सिंधु इस इलाके में आके फैल गए। सप्त सिंधु है ये आज का पंजाब, हरियाणा, ठीक है जी, और राजस्थान के कुछ इलाके, ठीक है ना, सप्त सिंधु ये, और जो पाकिस्तान का पंजाब है वो वाला सारा इलाका, ठीक है ना। 7 नदियों की धरती, उसको बोला जाता है सप्त सिंधु, ठीक है। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन, चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था? तो चेनाब नदी का पुराना नाम था भाई अश्किनी, ठीक है। बाकी ये वतिस्ता फिर किस नदी का था? तो विशिष्टा था झेलम नदी का पुराना नाम, ठीक है ना, झेलम का। और सतुद्री सतलुज का है, सतलज। और पारुशनी रावी नदी का, ठीक है। और अक्षनी चेनाब का हो ही गया, ठीक है जी। तो ये इस वीडियो के 10 प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी, आपका रिस्पॉन्स है जो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।